हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग मूबे और उसके अंकल को दिखाने से होती है। वे लोग आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। मूबे कहता है कि मूफेन पहले ही वीक है और अगर टेस्ट में उसका डी ग्रेड आया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिस पर अंकल उसे एक ब्लैक स्टोन दिखाते हुए कहते हैं कि अगर इसे टेस्ट वाली जगह पर रख दिया जाए तो वो टेस्ट देने वाले स्टूडेंट के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण उसके ग्रेड और भी कम हो जाएंगे। दरअसल इन दोनों का प्लान था कि वे लोग ब्लैक स्टोन को मूफेन के बारी के टाइम वहां पर रख देंगे, जिससे ब्लैक स्टोन उसका मैजिक एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके ग्रेड कम आने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अगले सीन में हम मूफेन को देखते हैं। वो स्कूल में अपने फायर एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करके स्टार्स को समन करता है, मगर वो सिर्फ 5 ही स्टार्स को समन कर पाता है। और ये बात सोचकर उसे काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि आने वाले मैजिक टेस्ट में वो सब लोगों को अपनी मैजिक स्किल्स दिखाकर रिस्पेक्ट अर्न करना चाहता था। और ये चीज तभी हो सकती है जब वो पूरे 7 स्टार्स को समन कर पाएगा। इसके बाद वो एक बार फिर स्टार्स को समन करता है और हम देखते हैं ऐसे करते करते कुछ टाइम बीत जाता है। आगे हम क्लास में अपने टीचर को देखते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि टेस्ट के दौरान उन लोगों को एक क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखना है, जिसके बाद वो तुम्हारी पावर को सेंस करके चमकने लगेगा। तुम्हारी पावर जितनी ज्यादा होगी, क्रिस्टल उतना ही ज्यादा चमकेगा और उसे देखकर ही हम आप लोगों की ग्रेड डिसाइड करेंगे। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि अगर टेस्ट के दौरान किसी को डी ग्रेड मिला तो उसे मौके पर ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आगे मूबे के पूछने पर वो ये भी बताते हैं कि मैजिक रिलीज एग्जाम ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट के बाद अगर किसी ने मैजिक रिलीज एग्जाम को भी पास कर दिया तो उसे एलाइट क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पर वो मैजिक इक्विपमेंट्स का यूज कर सकता है और उसका यूज करके वो लेवल अप भी कर सकता है। फिर सीन कट होता है और हम सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में देखते हैं, जहां पर वे लोग टेस्ट देने के लिए आए थे। तभी प्रिंसिपल सामने आकर चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूनिंग और उसके डैड चीफ गेस्ट होते हैं। दरअसल मूनिंग अब मैजिक यूनिवर्सिटी में थी और उसके मैजिक का लेवल भी काफी हाई हो चुका था। इसके बाद प्रिंसिपल मूनिंग को अपनी पावर का नमूना दिखाने के लिए सामने बुलाते हैं। हम देखते हैं कि मूनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रोंग थी कि वो आसपास की जगह बर्फ से जमा देती है। वहीं क्रिस्टल बॉल उसकी पावर सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है और उसमें कई स्टूडेंट्स पास होते हैं तो कई फेल। आगे जेंग टेस्ट देने के लिए जाता है, जिसमें वो काफी आसानी से पास भी हो जाता है। इसके बाद वो एग्जामिनर से मैजिक रिलीज एग्जाम के लिए भी पूछता है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं कि मानो उसने एग्जामिनर से उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। इसके बाद वो टेस्ट देना स्टार्ट करता है और अपने एयर एलिमेंट पर कंसंट्रेट करके 7 स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है और सभी स्टूडेंट्स बस उसे ही देखे जा रहे थे। मगर तभी उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि स्टार्स बीच में ही गायब हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। यह देखकर जेंग काफी उदास हो जाता है, पर टीचर टेंगी उसे दिलासा देती हैं कि तुम बस थोड़े से नर्वस हो, मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे। हम देखते हैं कि जेंग टीचर टेंगी की बातें सुनकर शर्मा जाता है। इसके बाद मूबे स्टेज पर टेस्ट देने के लिए आता है और वो जैसे ही क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है तो वो अलग ही तरीके से चमकने लगता है और एग्जामिनर्स उसे एस ग्रेड देते हैं, जो कि टॉप लेवल की निशानी है। वहीं अंकल चीफ गेस्ट मूनिंग और उसके डैड को भी वहां पर बुला चुके थे। वो उनसे मूबे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद मूबे मैजिक रिलीज एग्जाम देता है, जिसमें वो अपने 7 स्टार्स को समन करके आइस पावर से डमी को जमा देता है, जिसे देखकर अंकल मूनिंग के डैड से पूछता है कि आपको नहीं लगता है कि ये स्टूडेंट बेहतर है, जिस पर मूनिंग बस ओके कहती है, यानी कि मूबे ने इतना भी कुछ खास नहीं किया था। इसके बाद एग्जामिनर मूफेन को टेस्ट देने के लिए बुलाते हैं। तभी मूनिंग के डैड उसे कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई खास स्टूडेंट अब बचा है। लेकिन मूनिंग मना कर देती है, जिस पर उसके डैड मन ही मन सोचते हैं कि इस लड़के ने अपना घर बेचकर यहाँ पर एडमिशन लिया है, देखते हैं कि अब ये क्या कर सकता है। जस्ट देन अंकल के इशारे पर स्कूल के एक टीचर क्रिस्टल के पास ब्लैक स्टोन रखता है ताकि वो मूफेन के मैजिक को एब्जॉर्ब कर ले
और ऐसा ही होता है, क्योंकि जब मूवफेन क्रिस्टल पर हाथ रखकर कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसका सारा मैजिक वो ब्लैक स्टोन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर अपने टीचर घबरा जाते हैं कि अगर इसे स्कूल से निकाला गया तो पूरे स्कूल के बाकी के टीचर्स मेरा मजाक उड़ाएंगे कि आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर टीचर टेंगी को कुछ गड़बड़ लगती है। वहीं यह सब देखकर मूनिंग के डैड और अंकल कहते हैं कि मूफेन ने अपने डैड की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी और वो उन्हीं की तरह एक ड्राइवर बनने के ही लायक है। तभी मूफेन एक बार फिर ट्राई करता है और इस बार ब्लैक स्टोन उसका मैजिक सहन नहीं कर पाता और ब्रेक हो जाता है, और इसी की वजह से मूफेन को ग्रेड बी मिलता है, जो कि काफी कॉमन ग्रेड माना जाता है। लेकिन इससे अपने टीचर तो काफी खुश हो जाते हैं। पर टीचर टेंगी को लगता है कि क्रिस्टल बॉल फॉल्टी है, इसीलिए वो री एग्जामिनेशन की डिमांड करती है, जिस पर अपने टीचर टेंगी से कहते हैं कि आप ये क्या कर रही हो, मूफेन पहले ही वीक स्टूडेंट है, उसे स्कूल में रहने दो। जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट भी कहते हैं कि मुझे भी लग ही रहा था कि क्रिस्टल बॉल फॉल्टी है, क्योंकि मूफेन टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। तभी प्रिंसिपल टीचर टेंगी से पूछते हैं कि अगर क्रिस्टल बॉल फॉल्टी नहीं हुआ तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगे, जिस पर टीचर टेंगी उन्हें हाँ में जवाब देती है, जिसके साथ मूनिंग भी कहती है कि मुझे भी लग रहा है कि क्रिस्टल बॉल फॉल्टी है। यह सुनकर अंकल तुरंत टीचर को क्रिस्टल बॉल चेंज करने के लिए कहते हैं, और फिर क्रिस्टल बॉल चेंज करने के बाद मूफेन जैसे उस पर हाथ रखता है वो काफी जोर से चमकने लगता है और उसे एस ग्रेड मिलता है। जी हाँ, वही ग्रेड जो मूबे को मिला था। और यह देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं, खास करके मूबे का मोटू दोस्त, जो अभी तक उसका मजाक उड़ाते आ रहा था। आगे प्रिंसिपल कहते हैं कि मूफेन का रियल ग्रेड एस था और क्रिस्टल बॉल फॉल्टी होने के कारण वो बी दिखा रहा था। साथ ही में वो यह भी कहते हैं कि मूफेन की क्रिस्टल की ब्राइटनेस मूबे के क्रिस्टल से काफी ज्यादा है। आहा, क्या बात है। इसके बाद टीचर टेंगी मूफेन को नीचे आने के लिए कहती है, लेकिन मूफेन कहता है कि मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं मैजिक रिलीज एग्जाम भी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मूबे हैरान रह जाता है, साथ ही में उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो मूफेन को मूनिंग के सामने नीचे दिखाना चाहता था, जो कि अब किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन मन ही मन वो यह सोचकर खुश हो रहा था कि मूफेन मैजिक रिलीज एग्जाम में मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसने मेरे मुकाबले काफी कम प्रैक्टिस और मेडिटेशन की है। लेकिन जब मूफेन अपने फायर एलिमेंट से डमी पर अटैक करता है तब मूबे के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। क्यों? और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। बाय।